मादनियात के शोबे में तरक्की के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इस्लामाबाद में शुरू। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम माशी आशारिये मस्बत हैं। आलमी इदारे पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तिफादा करना होगा। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल बुरुए कार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी दरकार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,300 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी से 1,14,090 पॉइंट पर बंद हुआ था। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। सियासी, माशी और अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ECC के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। अमरीकी सदर की चीन पर मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी। चीन से हर किस्म की गुफ्तगू खत्म करने का ऐलान। चीन को 34% टैरिफ वापस लेने के लिए आज तक की डेडलाइन। चीन ने ट्रंप टैरिफ को यकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए अपीलों की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। FIA ने छापे के दौरान सारा रिकॉर्ड तहवील में ले लिया था। हमने रिकॉर्ड की वापसी के लिए अदालत में दरख्वास्त भी दायर की थी। अकबर एस बाबर ने कहा कि लोग अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। इस केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है। वर्कर्स के हकूक मुतासिर हो रहे हैं और केस रोका जा रहा है। बानी PTI को ऑफर्स आ रही थी कि मुल्क छोड़कर चले जाएं या खामोश रहें। बानी PTI की हमशीरा अरीमा खान की ATC लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। कारकुनान को मशवरा है कि वो जुमेरात को अपने लीडर्स के साथ खड़े हों। आज हमारे 2 केसेस थे, 9 मई का एक केस और 5 अक्टूबर एहतजाज का केस। 9 मई के केस में रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने है। 5 अक्टूबर के केस में हम 5 बार पेश हुए मगर तफ्तीशी अफसर पेश नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां माँ के जज्बे से निभा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराकी कार मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। पंजाब में SOS विलेज मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तेफाक। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ड्राइविंग लाइसेंस से कबल बैन अल-अक़वामी मयार की तरबियत लाज़मी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक अहम इजलास। सूबाई वज़रा सईद गनी, मुकेश कुमार चावला, ज़ियाउल हसन लंचार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ट्रैफिक और ज़िला पुलिस मिलकर काम करे। मुझे सिर्फ ट्रैफिक हादसात की रोकथाम चाहिए।
कराची में मैट्रिक इम्तिहानात आज से शुरू। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में पहुंच गए। 3,75,000 तलबा तालिबात पेपर देंगे। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। दीरबाला में सैयाह मोटरसाइकिल समेत नदी में बह गया। वीडियो वायरल। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से सैयाह को मोटरसाइकिल समेत नदी में गिरते हुए देखा जा सकता है। सैयाह नदी में एक बड़े पत्थर का सहारा लेते हुए उस पर चढ़ गया और अपनी जान बचाई। मकामी लोगों ने सैयाह को पानी से रेस्क्यू किया। और मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में पारा हाई दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,16,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी से 1,14,909 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,16,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पर बंद हुआ था। कारोबार की दुनिया से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,16,500 पॉइंट की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी से 1,14,909 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,16,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी से 1,14,909 पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को बंद भी कर दिया गया था। और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस पर बात करेंगे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा। जी, कल की एक बदतरीन मंदी की लहर के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जब कारोबार का आगाज हुआ तो सबसे जो है वो मजबूत रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज मजबूत जोन में जो है वो गामजन है। इस वक्त जो है इंडेक्स में इजाफा हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 1600 पॉइंट्स प्लस हो चुकी है। 1,16,500 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड जारी है। कल के जो असरात थे मंदी के वो काफी हद तक जाहिल हो चुके हैं। सरमायाकारों का एतमाद बुलंद है क्योंकि कल ही ये खबरें हमें स्टॉक मार्केट के जो बदतरीन मंदी थी उस तरह सामने आई कि इसका विफाकी सतह पर नोटिस लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर एक आला सतह का वर्किंग ग्रुप और एक टास्क फोर्स कायम की है जो कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेगी, जिसमें पाकिस्तान पर लगने वाली जो टैरिफ पाबंदियां थी उसमें नरमी के लिए बातचीत की जाएगी। इसी तरह जो पाकिस्तानी बरामदगान हैं, बरामद कुंदगान हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री के नुमाइंदे, उन्होंने भी कल आला सतह के इजलास हुए जिसमें विफाकी वजीर तिजारत और सरमायाकारी ने उसकी इस सूरत हाल का जायजा लिया कि पाकिस्तान की बरामदात पर क्या असर पड़ सकता है। तो फौरी तौर पर जो पाकिस्तान का मजमूई एक्शन इस पर आया है अपनी ट्रेड को बचाने के लिए, टैरिफ की पाबंदियों के असरात को कम करने के लिए, उसने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों का एतमाद बुलंद किया है। दूसरा जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी शरह सूद में कमी का इम्कान है और पाकिस्तान की सनती जो टैरिफ हैं बिजली के कम किए गए हैं उसके असरात भी ये तमाम अवामिल ने मिलकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों के खर्चात को कम किया है, जिसकी वजह से आज सुबह से स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव जोन में और कल की जो मंदी के असरात थे वो काफी हद तक जाहिल हो चुके हैं। जी, आज सुबह से ही कारोबार का मस्बत रुझान है। काशिफ हुसैन, आपका शुक्रिया।